नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। और आज मैं बात करने वाला हूं राहु और केतु के ऊपर। हालांकि राहु केतु के लिए अगर एक वीडियो पे बनाओ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आज राहु के ऊपर वीडियो बना देता हूं और नेक्स्ट वीडियो जो है वो केतु के ऊपर बनाऊंगा। नॉर्मली राहु जो है वो किसी भी चीज़ का विस्तार देता है, जुड़ाव देता है, और ठीक इसके ऑपोजिट केतु जो है वो किसी भी चीज से विच्छेद देता है और वो सिकुड़न देता है, चीजें जो है वो अपने अंदर समेट लेता है। तो किसी की भी कुंडली में राहु की स्थिति अगर मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति का फोकस बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि राहु जो है हमारे पृथ्वी का वो साइड है जिस साइड सूरज की रोशनी पड़ती है। आपने कई वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि पृथ्वी इस तरह से बनी हुई है, सूरज की ओर से जो भी अल्ट्रावायलेट रे या फिर कोई भी मैग्नेटिक वेव या रेडिएशन आता है तो वो पर्टिकुलरली पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इस तरह से आते हुए फैलता है, फिर ऊपर से क्रॉस करते हुए पीछे की ओर समेट जाता है। तो सामने वाला जो पॉइंट होता है जहाँ से मैग्नेटिक वेव की वजह से वो फैलता है वो राहु है, और इसी वजह से राहु जो है यहाँ पर इस तरह से विस्तार देता है। ये जो है यहाँ पर खुलता है, रेडिएशन जो भी आता है वो दोनों ध्रुवों के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से रेडिएशन यहाँ से खुलते हुए ऊपर के पोलर्स और दक्षिण मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो पोल है दोनों ऊपर और नीचे का, इसको क्रॉस करते हुए फिर पीछे जाकर वापस रेडिएशन टच हो जाता है। तो ये जहाँ जिस पॉइंट में रेडिएशन खुलता है दोनों पोल पे अट्रैक्ट होके दोनों भागों में बढ़ जाता है, वो वाला पॉइंट राहु का होता है। इस वजह से राहु जो है यहाँ पर विस्तार देता है। तो जब भी राहु किसी की भी कुंडली में उच्च का विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल होता है, बातूनी होता है, और जिसको कहते हैं ना वाक चतुर। ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें करेगा, ऐसी हवाइयां छोड़ेगा कि दुनिया उसके बातों में काहिल हो जाती है। इसलिए नेता या अभिनेताओं के बीच में राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मतलब अभिनेता या नेता की कुंडली में राहु स्ट्रांग होना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत क्लेवरली बात करना पड़ता है, बहुत बुद्धि लगा के बात करना पड़ता है, जिससे आप सामने वाले को अच्छे से इम्प्रेस कर सकें। राहु वो देखता है जो किसी को नहीं दिखता, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु को अलग अलग किया था तो राहु जो है देव रूप लेकर अमृत चख चुके थे, क्योंकि उनको दिख गया था कि भगवान विष्णु जो है वो एक औरत का रूप या सुंदरी का रूप लेकर राक्षसों को कुछ और दे रहे थे और देवताओं को कुछ और। तो इस वजह से वहाँ से राहु की दृष्टि जो है बहुत ही ज़्यादा परम होती है, चरम। पूरे राशि मंडल में अगर आप देखेंगे तो जितने भी ग्रह हैं उसमें से राहु की दृष्टि सबसे ज़्यादा है। राहु की जो दृष्टि है वो 2, 5, 7, 9 और 12, और पराशर ऋषि ने तो 3 नंबर दृष्टि भी बताई है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि होती है वैसे राहु की भी तीसरी दृष्टि होती है। वो कभी कभी कुछ रेयर केसेस में ज़्यादा फलित दिखती है। राहु इतना प्रकांड इसलिए है क्योंकि वो उसकी पहुंच जो है ना हर कोने कोने तक है। इसलिए घर में वास्तु में भी अगर देखेंगे तो घर में जितना कोना है वो राहु का है, और घर में जो टॉयलेट है वो भी राहु है। तो अगर अपने घर का जो टॉयलेट है उसको साफ सुथरा रखेंगे तो राहु आपसे प्रसन्न रहेंगे। जितना टॉयलेट खूबसूरत दिखेगा राहु आपसे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि टॉयलेट को साफ रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु आपके विचारों से खेलता है, वो जानता है कि वीकनेस कहाँ पर है, उस कमजोरी से वो खेल सकता है। इसलिए राहु जिस किसी ग्रह के साथ युति बनाता है उसके स्वभाव को बढ़ाता है। यानी अगर उसका स्वभाव किसी भी चीज में गलत है तो उस गलत स्वभाव को और भी ज्यादा विस्तार देगा। अगर उसका स्वभाव किसी भी चीज में बहुत अच्छा है, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसका बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो बुध के साथ जब राहु कनेक्ट होते हैं तो अच्छा मैथमेटिशियन बनाते हैं, अच्छा कंपोजर बनाते हैं, म्यूजिक कंपोजिंग का काम इनका बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग हर एक छोटी छोटी बारीकियां समझते हैं
ऐसे लोग जब किसी भी चीज़ की ड्राइंग करते हैं ना तो बहुत डिटेलिंग में करते हैं। ऐसे लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं। इनका दिमाग जो है बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। छोटी से छोटी चीज़ का कैलकुलेशन जो सेकेंडों में करते हैं, बहुत तेज़ होता है, तीक्ष्ण बुद्धि। इसलिए राहु जो है बुध की राशि में, मिथुन राशि में उच्च के और कन्या राशि में उच्च जैसा ही फल बहुत समय पे देते हैं। अगर वो पंचम भाव है और राहु बुध पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत ही तेज बुद्धि वाला होगा। उसको हरा पाना तर्क में, वितर्क में या किसी भी कंपटीशन में हरा पाना बहुत आसान नहीं होता। उनका लेवल ही कुछ और होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, इसका मतलब आपकी कुंडली में राहु की स्थिति गड़बड़ है। क्योंकि जब मेडिटेशन में ध्यान लगाना पड़ता है तो राहु वहां पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। वो आपको ध्यान में इतनी गहराई तक ले जाते हैं, इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि आप अपने पूर्व जन्म और आने वाले कई जन्मों का फल जान लेते हैं। इतना प्रबल होता है राहु। अगर आप अंदर की ओर झांकेंगे तो उसको और आपको अंदर की ओर लेके जाएगा। अगर बाहर की ओर देखेंगे तो आपकी बाहर की वस्तुओं के पीछे और भी ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा, मतलब उस ओर आपको अग्रसर करेगा। राहु जो है वो विद्या के मामले में हो या कॉमन सेंस के मामले में हो बहुत अच्छा होता है। किसी भी विद्या को अर्जन करने के लिए वो तपस्या करने में कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए राहु की आराध्य देवी जो है वो है भगवान सरस्वती, माता सरस्वती और श्री दुर्गा, माँ दुर्गा। तो अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति गड़बड़ है, अच्छी नहीं है, नीच की है, तो ऐसे लोगों को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए या फिर नील सरस्वती कवच आता है उसका पाठ करना चाहिए। उससे भी बहुत बहुत हद तक विद्या में जो भी बाधाएं आती हैं वो हट जाती हैं। बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो बहुत अव्वल पोजीशन लाता है हर चीज में, पढ़ाई में कह लीजिए या दूसरे अन्य विद्याओं को अर्जित करने में बहुत फास्ट उनका बुद्धि चलता है। क्योंकि राहु को 10 महाविद्या आती है। वो तंत्र भी जानता है, मंत्र भी जानता है, यंत्र भी जानता है और अदर जितनी विद्या है वो सबको बहुत अच्छे से वो प्रगाढ़ तरीके से पहचानता है। उसके पास एक ही विडंबना यह है कि उसके पास सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है। इस वजह से सिर्फ उस विद्याओं को वो अर्जित करके अपने दिमाग में ही रख सकता है, उसको ठीक तरह से फलीभूत नहीं कर पाता। इसीलिए जिस ग्रह से वो युति लगाता है या जिस ग्रह के साथ वो ज्वाइंट होता है, कंजंक्शन लगाता है, उस ग्रह की क्वालिटी के साथ अपने जितनी विद्या है उसको जोड़ देता है और जोड़ने की वजह से उस ग्रह का जो भी नेचर है वो बहुत ज्यादा फैलता है, विस्तारित हो जाता है। राहु सबसे ज्यादा प्रबल लग्न भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में होते हैं और 11वें भाव में तो भैया विश फुलफिलमेंट करवाते हैं। मतलब जिनकी कुंडली में राहु 11वें भाव में है और स्पेशली वो कुंभ राशि है, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ मुंह से बोलेगा मुझे ये चाहिए तो राहु कहीं से भी कैसे भी करके जुगाड़ कर देगा, सेटिंग लगा देगा। सपोज आप ही के कुंडली में 11वें घर में राहु है और ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मुझे अगले 6 महीने के अंदर एक घर लेना है, तो पता नहीं पैसे कहाँ से आ जाएंगे, लोन भी जल्दी सैंक्शन हो जाएगा, आपके पास घर हो जाएगा, वो करवा देगा घर का जुगाड़। इतना ज़्यादा प्रबल है। कहते हैं ना कि 11वें घर का राहु जो है ना भूत की तरह काम करता है, जादू की तरह काम करता है, मिरेकल कर देता है। तो जिनके कुंडली में भी 11वें घर में राहु है तो वो समझ लें कि बस आपको अपने विश करना है और अपने विश पे भरोसा रखना है कि वो विश पूरा होना ही है, होगा ही। ठीक है, तो ये था राहु का पूरा विवरण। आप वैसे राहु को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतने ही ज्यादा भौचक्के रह जाएंगे। जादू करता है वो, और कलयुग में तो राहु को ही सबसे बड़ा राजा कहा गया। राहु है कलयुग का राजा। इस वजह से कलयुग में वो हर विश को फुलफिल कर सकता है। तो राहु का उपाय जो मैंने बताया है कि आप नील सरस्वती का कवच कर सकते हैं या कवच धारण भी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका कॉमन सेंस प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, तो सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना करें, राहु प्रसन्न होते हैं और आपका कॉमन सेंस एक्टिव हो जाता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।